एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिलवाल। पश्चिम बंगाल और ओडिशा, ये दोनों राज्य आज यास तूफान की चपेट में हैं। बंगाल में तो चक्रवाती तूफान ने खासा कहर बरपाया है। समुद्र तट वाले इलाकों में तूफान ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया। एबीपी न्यूज की टीम ने इस चक्रवाती तूफान के बीच से ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आपको दोनों राज्यों का हाल अपने संवाददाताओं की जुबानी दिखाते हैं। कोरोना महामारी के बीच यास तूफान का अटैक। भयंकर तस्वीर है। सूरज अगर थोड़ा बहुत दिखाएं, समुद्र में 6 फीट 7 फीट 8 फीट ऊपर लहरें ऊपर जा रही है। ये देखिए। यास तूफान के प्रहार से हिल गए देश के 2 राज्य। हवा के साथ बारिश और बारिश जिसका अनुमान आप लगा सकते हैं। हमें समुद्र ने पूरे तट को ढक लिया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में बरपा तूफान का कहर। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं, मैं फिलहाल ओल्ड दीघा में खड़ा हूँ और कितनी ऊंची लहरें यहाँ। ये देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ सुबह से, और ये लहरें और भी ऊंची होती जा रही है। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। बालासर के चांदीपुर के इस सी बीच पर नजारा कुछ ऐसा है जहां पर आपको ये समुद्र का स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलेगा। तूफान के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकाला गया। बाकी लोग उड़े गए, 150 लोग আছে। सरकार का मानना है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करवा दिया गया है। पिछले साल 9 लाख था। इस साल ध्यान में रखा गया है कि जितना संभव हो सके लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। यास तूफान के बीच घरों से हटाए गए लाखों लोग। लोगों को तूफान से बचाने के मोर्चे में सेना और वायुसेना भी जुटी। यास तूफान पर एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। जो समुद्र की लहरें टकरा रही हैं तट से, आप ये सोचिए अगले चंद मिनटों बाद ये और ज्यादा बढ़ेगा। 150 किलोमीटर की रफ्तार से चांदीपुर के इतिहास में कभी भी साइक्लोन इस तरह से नहीं आया है। किस तरह से यहाँ 2 गाड़ी जिसको हटा नहीं पाए थे ड्राइवर्स, उनको किस तरह से यहाँ नारियल पेड़ के साथ रस्सी से बांध लिया गया है। बंगाल और ओडिशा में हुए नुकसान और बचाव की एक तस्वीर। तो यास तूफान ओडिशा के तटों से टकराया, पश्चिम बंगाल की ओर मुड़ा। यहां उसने ज्यादा कहर बरपाया। एबीपी न्यूज संवाददाता कुंतल चक्रवर्ती इस दौरान लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजते रहे। आपको दिखाते हैं जब पश्चिम बंगाल में यास तूफान टकराया तो क्या मंजर पैदा हुआ। समंदर में उफान आया, लहरों ने तबाही मचा दी। विंड स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा को छू सकता है। तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है यहाँ दीघा में। लहरें जो है और भी ऊपर अभी नारियल का जो पेड़ है उसके भी ऊपर जा रही है। बस्तियों में कमर तक पानी चढ़ गया। गाड़ी पलट गई।
जेसीबी मशीन भी पलट गई। समंदर से सट जलमग्न हो गए। यास तूफान ने पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में काफी नुकसान पहुंचाया। समंदर से सटे दीघा के इलाके का हाल देखिए। यास तूफान से मची तबाही जहां तहां देखी जा सकती है। बहुत तेज हवाएं चल रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है। यहाँ से विंड इतना तेज आपको धक्का दे रहे हैं कि आप यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। और ये इसके आगे ये देखिए ये लगभग हम लोग के होटल तक अभी पहुँच गई है लहरें। ये है सी हॉक होटल में पीछे, और सी हॉक होटल के जो ऑफिस है, ऑफिस आप देख सकते हैं, टूटा हुआ ऑफिस। और इस तरफ देखिए बाएं तरफ ये जो मार्केट एरिया है, ये जो मार्केट एरिया है, गांव में जो मार्केट एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से छत समेत किस तरह से नुकसान पहुंचा है पूरे ये मार्केट एरिया को। ये सब तब हुआ जब पश्चिम बंगाल के दीघा में समंदर को लांघकर लहरें बस्तियों में घुस आईं। वो तूफान कितना पावरफुल था उसकी एक तस्वीर ये है। गाड़ी सड़क किनारे पार्क थी, लेकिन उसके नीचे की जमीन धंस गई। गाड़ी ऐसे फंसी कि उसे निकालने में पसीने छूट गए। कहर मचा दिया है दीघा में, और किस तरह का कहर आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, यहाँ था, ये एरिया में पार्क किया हुआ था, और ये जो आप देख रहे हैं फिलहाल ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ एक कंक्रीट के प्लेटफॉर्म था जहाँ ये गाड़ी पार्क किया हुआ था। नीचे तक है ये जो कंक्रीट है, ये कंक्रीट का ये प्लेटफॉर्म था। ये कंक्रीट पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और गाड़ी नीचे। गाड़ी हम लोग साइड कर रहे थे, अचानक गाड़ी गिर गया इस पे, और इसको फिलहाल उठाने की कोशिश की जा रही है। और पूरे दीघा भर में इस तरह की तस्वीरें आप अगर इधर उधर जाएंगे तो इस तरह की तस्वीरें आपके सामने आता रहेगा। तूफान ने दीघा से लेकर मिदनापुर तक तटीय इलाकों में भारी मुसीबत पैदा कर दी। पूर्वी मिदनापुर के तटीय इलाकों के गांव डूब गए। यहाँ कमर तक पानी भरा था। दीघा में तो समंदर के नजदीक पर्यटकों के लिए बना पार्क भी तूफान से तहस नहस हो गया। मैं जहाँ खड़ा हूँ फिलहाल ओल्ड दीघा के समुद्री तट पर, और यहाँ ओल्ड दीघा के समुद्री तट पर जो पार्क बनाया गया है पर्यटकों के लिए, किस तरह से यहाँ देखिए पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया है। ये पूरा फाउंडेशन स्टोन जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और इस तरफ देखिए ये लाइट पोस्ट जो है, लाइट पोस्ट पूरी तरह से नीचे गिर पड़ा है। और इस तरफ आपको दिखाऊंगा, इस तरफ चारों तरफ तबाही का निशान छोड़ गया है ये तूफान। ये देखिए किस तरह से ये लाइट पोस्ट जो है गिरा हुआ है, और पूरी ये समुद्री तट पर जहाँ भी आप जाएंगे इसी तरह की तबाही के निशान आपको दिखाई देगा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भी यास तूफान ने तबाही मचाई। कई जगह पेड़ गिर गए, लोगों के घर बार डूब गए। रस्सियों के सहारे लोग निकल रहे थे। एनडीआरएफ की टीमों ने खंभों पर रस्सी बांधकर फंसे हुए लोगों को निकाला। नॉर्थ 24 परगना में रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आईं। उत्तर 24 परगना के सदेश खाली नाम की जगह की तस्वीर देखिए, जहां समंदर का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। घरों और दुकानों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से लेकर राज्य की दूसरी एजेंसियां तो जुटी ही हैं। तूफान से निपटने के लिए सेना और वायुसेना भी मोर्चे पर डटी रही। ये दो तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं।
दीघा में सेना तूफान के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है, तो वहीं कोलकाता में वायुसेना के विमान एनडीआरएफ की टीम और साजो सामान को उन इलाकों तक पहुंचा रहे हैं जहां तूफान का खतरा ज्यादा है। गनीमत ये रही कि समय पर अलर्ट मिलने से तटीय इलाकों की बस्तियां खाली करा ली गई थी, वरना ये चक्रवाती तूफान इतना भयानक था कि जनहानि हो सकती थी। मंजर डराने वाला है, लेकिन उसके बावजूद हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर सुबह से लगातार मौजूद हैं, या फिर ये कह लीजिए कि कल से लगातार मौजूद हैं। आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाने के लिए दीघा से कुंतल चक्रवर्ती जुड़ चुके हैं। कुंतल, आपकी सुबह से रिपोर्ट जो चल रही थी वो हमने दर्शकों के आगे रखी, अभी की क्या स्थिति? देखिए, अभी हवाएं तो चल रही है, लेकिन बारिश रुक गई है। कुछ देर पहले भी बारिश, टिप टिप बारिश गिर रही थी, लेकिन फिलहाल बारिश नहीं है। हवाएं चल रही है, लेकिन उतनी तेज़ नहीं जैसे कि पहले था सुबह या कल रात से। तो ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ समय पर ठीक हो जाएगा। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें काम की है, नौसेना की जो टीमें काम किया है, बेहतरीन काम किया है। और कल रात को ही सारे लोगों को तटीय इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था, इसीलिए यहाँ जान के नुकसान कम हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि आसपास के दीघा जो शहर है, लगभग 10,000 लोग यहाँ रहते हैं। और जो दुकानें हैं समुद्र के आसपास, और यहाँ समुद्र के आसपास जिस तरह से सजाया गया था पर्यटकों के लिए ये जगह, इसको वापस ठीक ठाक करने में समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ है। और जो तटीय इलाकों के जो लो लाइन एरिया के जो गांव हैं, ग्रामीण इलाकों में किस तरह का नुकसान पहुंचा है, इसका असेसमेंट अभी भी कर रही है प्रशासन और सरकार। लेकिन खुद ममता बनर्जी के मुताबिक बंगाल में कुल 1 करोड़ लोग इस तूफान से, चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुए हैं। और आपको बता दूं 134 बांधों को नुकसान पहुंचा है, और करीब 3 लाख से ज़्यादा घर गिर गया है। तो ये बंगाल की तस्वीर है। इससे ये जो नुकसान पहुंचा है यहाँ, इसको भरपाई करने में काफ़ी समय लगेगा, ऐसा ही माना जा रहा है। बिल्कुल, जो बात आपने कही कुंतल, उस हिसाब से तो फिर अगर तूफान अपने निशान छोड़ गया है तो ये तो भीषण निशान है। इस लिहाज से तो जान का उतना नुकसान नहीं हुआ प्रशासनिक अमले की तत्परता की वजह से, लेकिन माल का नुकसान तो जबरदस्त है फिर। जी बिल्कुल, नुकसान तो है ही, क्योंकि सुबह मैं यहाँ जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे लग रहा था कि क्या हो रहा है ये दीघा में। क्योंकि इससे पहले जो देखिए प्रेडिक्शन एक तरह का था, प्रेडिक्शन में ये कहा गया था कि 2 मीटर से 4 मीटर की ऊंचाई तक लहरें पहुँच सकती है। लेकिन 2-4 मीटर नहीं, कभी कभी 6 मीटर 8 मीटर तक लहरें ऊपर जा रही थी। मैं इतने आसानी से इसीलिए आपको कह सकता हूँ क्योंकि नारियल के पेड़ जो है उतनी ऊंचाई तक मैं उसके शिखर तक कभी कभी लहरें पहुंच रही थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते, बड़ा नारियल का जो पेड़ है वो लगभग 8 मीटर 9 मीटर का तो होगा ही। तो इतनी ऊंचाई तक अगर लहरें पहुंच सकती है, और यहाँ जो मार्बल के कंक्रीट स्लैब्स हैं जहाँ बैठने के लिए जगह बनाया गया है लोगों के लिए, उसको भी मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कितना मैसिव हो सकता है, कितना पावरफुल हो सकता है ये तूफान, ये इसका अंदाज़ा उससे पता चलता है। तो जो कच्चे घर होगा, जो लो लाइन एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जिनका मकान पक्का मकान नहीं है, कच्चे मकानों में रहते हैं, तो वहाँ तो डिस्ट्रक्शन होगा ही। वैसे बांधों को जहाँ पुराने स्ट्रक्चर है, जो पुरानी स्ट्रक्चर्स है, वहाँ तो नुकसान होगा ही। क्योंकि ये अब पहले जो तूफान हुई है यहाँ 2019 और 20 में, तब जितना जान गई थी अब उतना नहीं गया, यही सबसे बड़ी बात है। ग्रामीण इलाकों में इसका मतलब कि ज्यादा नुकसान होगा, और उसका आकलन करने में भी वक्त लगेगा प्रशासनिक अमले को। कुंतल, बिहार और झारखंड भी अलर्ट पर है, वहां भी मौसम खराब है, बारिश हो रही है। मौसम विभाग से कोई बात हो पाई? देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक ये है कि जो डिस्ट्रैक्शन उड़ीसा में और बंगाल में देखा गया है, उतना डिस्ट्रैक्शन आगे झारखंड में नहीं होगा, बिहार में नहीं होगा। क्योंकि जितना भी आगे बढ़ेगा ये तूफान, उतना ही पावर जो है डिस्ट्रैक्शन करने का ये कम होता रहेगा। तो इसीलिए ये उतना डिस्ट्रैक्शन वहाँ नहीं होगा। लेकिन वहाँ भी जो प्रशासन है सतर्क रहना होगा इस बात के लिए, क्योंकि भारी बारिश हो सकती है। और भारी बारिश में कई बार ऐसा होता है कि जो शहरी इलाका है वहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है, फैसिलिटीज़ जो है, वो बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है, तो इसको देखना होगा। और अलग अलग जो बारिश की वजह से जिस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो सब देखना होगा। लेकिन तूफान की वजह से जो मैसिव डिस्ट्रक्शन
बंगाल में या फिर उड़ीसा में हुआ है, वैसा कुछ होने का संभावना बहुत कम है झारखंड या फिर बिहार में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा कुंतल, क्योंकि आने वाले कुछ घंटे अभी भी खतरनाक हो सकते हैं। कल से शानदार जबरदस्त रिपोर्टिंग इतने भीषण नुकसान वाले तूफान में आपने की है। जाहिर सी बात है आपका खुद का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। यास तूफान तो ओडिशा के समुद्री तट वाले इलाकों से भी टकराया, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ जान माल का ज्यादा नुकसान हुआ नहीं। ये मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के ओडिशा मॉडल का कमाल था, जिसकी वजह से तूफान से निपटने की जोरदार तैयारियां यहां पहले ही कर ली गई थी। ओडिशा से जब तूफान टकराया तब क्या मंजर पैदा हुआ, देखिए मनोज्ञा लोईवाल की रिपोर्ट। समुद्र के किनारों को नुकसान पहुंचा, कई जगह पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए। मछुआरों की नावें भी तूफान की चपेट में आ गईं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। तूफान के बीच ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलता रहा। ये ओडिशा के तब की तस्वीर है जब यास तूफान समुद्र तट से टकराया। समंदर कितना विकराल रूप धारण किए हुए था, इसकी तस्वीर ओडिशा के चांदीपुर से एबीपी न्यूज की टीम ने कैमरे में कैद की। यहाँ तूफान ने समंदर की लहरों को इतना मारक बना दिया कि तट पर बनी सीढ़ियां भी टूट गईं। मैं इस समय चांदीपुर बीच पर देखिए, ये तट, ये बीच जो पूरा टूट चुका है। यहाँ सीढ़ियां थी लेकिन अब सीढ़ियां नदारत है। समुद्र ने इतनी तेज थपेड़े मारी हैं और इतनी ऊंची लहरें हैं, करीब 8 से 10 मीटर ऊंची लहरें हैं। विकराल स्वरूप है। ये सुबह तक जो सीढ़ियां थी अब ये सीढ़ियां नहीं रही। ये जो तट था, ये तट पूरा टूट चुका है। इस तरह से टूटा है कि अब आने वाले कुछ घंटों में हो सकता है ये पूरा इलाका टूट के अलग होके समुद्र में ही बह जाए। तूफान के असर से जो भारी बारिश हुई और रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया, वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बालासोर में रेस्क्यू टीम ने 6 महीने के बच्चे को बचाया। तूफान कितना तीव्र था, इसका अंदाजा समुद्र की हलचल से लगा सकते हैं। बालासोर के चांदीपुर के लोगों ने समुद्र का इतना रौद्र रूप पहले कभी नहीं देखा। समुद्र में लहरें इस समय कहर बरपा रही हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस समय तेज हवाएं चल रही हैं। बालासोर के चांदीपुर के इस सी बीच पर नजारा कुछ ऐसा है जहां पर आपको ये समुद्र का स्वरूप कभी देखने को नहीं मिलेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में, दशकों में चांदीपुर के समुद्र को, जो शांत समुद्र माना जाता है, इस तरह से कभी नहीं देखा गया है। खास तौर से 6 से 8 मीटर ऊंची जो लहरें हैं और ये लगातार बढ़ती चली आ रही है। ओडिशा चूंकि तूफानों से जूझता रहता है, इसलिए तूफान के मुकाबले के लिए सिस्टम काफी तैयार है। इसलिए यास तूफान का ज्यादा असर समुद्र किनारे ही हुआ। वो तस्वीरें हैं जो तबाही की निशानी है। मैं इस समय हूँ चांदीपुर बीच पर। तेज हवाएं हैं जो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन जो तबाही इस पानी और हवा ने मिलकर यहाँ पर दिखाया इस चक्रवाती तूफान में, वो आपको दिखाते हैं। कंक्रीट और सीमेंट से बने हुए यहाँ के तट के इलाके, यानी कि ये पूरी सीढ़ियाँ ध्वस्त हो चुकी हैं। ध्वस्त भी इस तरह से कि हो सकता है इनको ठीक करने में हफ्ते और महीने लग जाएं। जो गड्ढे बने हैं वो आपको अंदाजा लगा देंगे कि आखिरकार पानी किस तरह से घुसा है और किस वेग के साथ लहरों ने अपनी थपेड़ों से इस पूरे इलाके को इस तरह से तबाह कर दिया। तूफान के अलर्ट की वजह से पारादीप में मछुआरों ने अपनी नावें किनारे पर खड़ी कर दी थी, लेकिन तूफान इतना तेज था कि कुछ नावें डूब गईं और कई नावों को भारी नुकसान हुआ। यास तूफान में लहरें जब समुद्र के किनारों को पार कर गई तो तट पर तमाम कचरा छोड़ गई। समय समुद्र ने पूरे तट को ढक लिया है और ये सारा सामान यहाँ पर आया है, यानी कि नारियल का गूदा, बाकी सारा जो समुद्र में इधर उधर रहता है वो सारा इधर आ गया है। तट पूरा ढक गया है। आमतौर पर 1 किलोमीटर लंबा तट है इस इलाके का, लेकिन 8 चुनौती
चुनौती राज्य सरकार के लिए है, क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट सेट किया है उड़ीसा सरकार ने 0 कैजुअलिटी का। खतरा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भले ही टल गया हो, लेकिन बिहार और झारखंड अभी भी हाई अलर्ट पर है। हालांकि तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ता है कमजोर पड़ता रहता है। फिर भी एबीपी न्यूज के दर्शकों को हम कुछ सावधानियां बताना चाहते हैं। किसी भी सूरत में घर से आप ना निकलें। अगर स्थानीय प्रशासन आपसे कह रहा है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो कृपया घर में ही रहें। सरकार की ओर से जितनी गाइडलाइन, जितनी चेतावनियां जारी की गई हैं, उन्हें गौर से सुनें, सीरियसली लें। समुद्री किनारों से जितना हो सके उतना दूर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। घर की सबसे सुरक्षित जगह पर पनाह लें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मोबाइल में जो बैटरी है उसका चार्ज हमेशा फुल रखें। हो सकता है कि कभी भी आपको मदद की जरूरत हो। और दूसरी दिक्कत ये भी होती है, जब तूफान बढ़ता है या बारिश तेज आती है तो बिजली की समस्या हो सकती है। तो कम से कम आपका मोबाइल चार्ज रहेगा तो आप मदद मांग सकते हैं।